शैडो सेल्फ क्या है और क्यों हमें अपने शैडो सेल्फ को हील करना चाहिए, और अगर हम इसको हील नहीं करते तो क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं और कैसे हम इसको हील कर सकते हैं, ये पूरा आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, शैडो सेल्फ जो है नाम में ही छिपा हुआ है इसका मीनिंग। शैडो सेल्फ, शैडो यानी कि परछाई, सेल्फ यानी कि हमारा ही एक भाग, यानी शैडो सेल्फ यानी हमारी ही एक परछाई है। अब देखिए परछाई कैसी होती है, काली होती है। तो यहाँ पे हमारा ही एक भाग जो काला है यानी कि डार्क है यानी कि नेगेटिव है, उसको कहा जाता है शैडो सेल्फ। महान साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग ने इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि शैडो सेल्फ क्या है, तो हमारा ही एक पार्ट है जो नेगेटिव है, उसको हम शैडो सेल्फ कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि कोई एक पर्सन है जो बहुत ही ऑनेस्ट है, प्रामाणिक जिसको बोलते हैं, ऑनेस्ट है, लेकिन उसके अंदर का एक पार्ट कई बार उसको डिसऑनेस्ट होने के लिए, यानी कि कहीं पे हो सकता है वो पैसे चुरा ले, ठीक है, या ब्राइब ले ले, या कुछ काम करने के, जैसे गवर्नमेंट में कुछ लोग करते हैं, कुछ काम करने के लिए पैसे लेते हैं। तो यहाँ पे डिसऑनेस्ट उसका एक पार्ट होता है जो डिसऑनेस्ट उसको बनने के लिए कहता है। हालांकि वो है ऑनेस्ट, लेकिन अंदर का कोई एक पार्ट होता है जो बार बार कहता है यार चलो ना पैसे ले लो, किसी का चुरा लेते हैं, किसी का ब्राइब कर लेते हैं, अपने काम करने के लिए किसी का पैसे ले लेते हैं। उसको फिर कई बार ऐसा होता है यार नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं तो ऑनेस्ट हूँ, लेकिन आखिरकार मुझे ऐसा करने के लिए कौन बोल रहा है, ठीक है। तो उसका ही अंदर का एक पार्ट है जो उसको डिसऑनेस्टी के लिए प्रेरित कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसको कहा जाता है शैडो सेल्फ। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। बहुत सारे लोग शांत रहना चाहते हैं, ठीक है, वो हमेशा चाहते हैं कि भाई हाँ मैं शांत रहूं, लेकिन या तो जॉब में या तो फैमिली में या तो कहीं पे भी कुछ हो जाता है तो उसको उसके अंदर का एक पार्ट गुस्सा करने को बोलता है कि यार चल तू गुस्सा कर, ठीक है। बार बार कई बार उसको अंदर का एक पार्ट है उसका, वो कहेगा कि तू गुस्सा कर, और कई बार वो गुस्सा कर देता है और फिर बाद में उसको पछतावा होता है। उसको लगता है यार मैं तो हमेशा शांत रहना चाहता हूँ, लेकिन यार फिर गुस्सा आ ही जाता है और उसको फिर पछतावा होता है। तो आखिरकार क्यों होता है उसको गुस्सा? क्योंकि उसके अंदर का एक पार्ट है, शैडो सेल्फ है, जो उसको गुस्सा दिलाता है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। कुछ लोग होते हैं वो अपने आप को ब्रह्मचारी, ठीक है, मानते हैं। वो कहते हैं कि नहीं मुझे सेक्स नहीं करना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अंदर का एक पार्ट होता है जो उसको कहता है कि तू सेक्स कर। उसकी नज़र यहाँ वहाँ इधर उधर लड़कियों पर या औरतों पर नज़र दौड़ेगी। फिर उसको कई बार पछतावा होगा, अरे यार मैंने क्यों ऐसा देख लिया, मैंने क्यों ऐसा कर लिया। अब उसका ही एक पार्ट है ये शैडो सेल्फ, वो तो रहना चाहता है ब्रह्मचारी, वो नहीं करना चाहता है सेक्स, नहीं देखना चाहता है ऐसी वैसी चीज़ें, लेकिन उसके अंदर का एक पार्ट होता है जो उसको ये प्रेरित करता है कि तू ये देख, तू ये कर। चौथा एग्जाम्पल, कई लोग होते हैं अहिंसा करना चाहते हैं, अहिंसा, वो अहिंसा के पुजारी होते हैं।
वो किसी को मारते नहीं, अपने बच्चे को नहीं मारते हैं, अपने कलीग्स को भी नहीं मारते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार उसके अंदर का एक पार्ट हमेशा उसको बोलता रहता है, लगा दे उसको थप्पड़, मार उसको, बोल दे उसको, गाली गलौज कर दे। उसको लगता है यार मैं तो हमेशा अहिंसा में रहना मानता हूँ, लेकिन ऐसा क्या है जो मुझे प्रेरित कर रहा है कि मैं उसको मारने को मुझे बोल रहा है, उसको गाली गलौज करने के लिए बोल रहा है। कई बार आपके अंदर ऐसा होगा कि आपका एक पॉजिटिव पार्ट होगा, ठीक है। आप अपने आप को एनालाइज करें कि आपका एक पॉजिटिव पार्ट होगा, लेकिन कई बार आपके अंदर से कोई आवाज़ आती होगी जो टोटली उसका अपोजिट होगी, टोटली इसका अपोजिट। आप शांत रहना चाहते हैं तो आपको गुस्सा लाने के लिए प्रेरित करेगा, ठीक है। आप ब्रह्मचारी हैं तो आपको सेक्स के लिए प्रेरित करेगा। आप अहिंसा में मानते हो तो वो हिंसा के लिए प्रेरित करेगा। आप अच्छे विचार के लिए आप प्रेरित होगे, लेकिन अंदर से कोई ऐसा पार्ट होगा जो आपको बुरे विचार करवाएगा। कई बार आप अपने फैमिली में भी देखेंगे कि आप अपने फैमिली का हमेशा अच्छा चाहते हैं, या इवन आपके नेबर हैं, या आपके बॉस हैं, या एम्प्लॉई हैं, या आपका फ्रेंड्स हैं, आप हमेशा उसका अच्छा चाहते हैं, लेकिन अंदर से कई बार आपका एक पार्ट बोलता रहता है, अरे यार इसका बुरा होना तो अच्छा, इसके पैसे चले जाए तो अच्छा हो, ये बीमार पड़े तो अच्छा हो, ये गरीब बन जाए तो अच्छा हो, ये जेल में आगे ना बढ़े तो अच्छा हो। ठीक है, यानी कि एक पॉजिटिव पार्ट है, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ है एक नेगेटिव पार्ट। इसको कहा जाता है शैडो सेल्फ। हम वो चाहते नहीं हैं, लेकिन अंदर से वो कई बार बाहर आता है। और याद रखिए, अगर वो पार्ट उसको आप हैंडल नहीं करते हैं ना, तो कई बार वो एक्सेसिवली बाहर आ जाता है, कुछ बड़ा रूप ले लेता है, और उस टाइम बहुत कुछ गलतियां हो जाती है। आप शांत रहना चाहते हैं, लेकिन कई बार आपका जो शैडो सेल्फ जो गुस्से वाला है, अगर उसको आप प्रॉपरली हैंडल नहीं कर रहे हैं, तो कई बार एक बार ऐसा हो सकता है कि वो बहुत ही बड़ा होकर आपके सामने आ जाए, और आप कहीं को किसी को गाली गलौज कर दो, या कोई चीज़ तोड़ दो, या मारपीट कर दो, झगड़ा कर दो किसी से। ये कई बार जो रेपिस्ट होते हैं उनके अंदर ऐसा होता है कि उसके अंदर का एक पार्ट होता है जो उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो कई बार अगर वो चीज़ सामने आ जाती है, वो लड़की है या औरत है, तो फिर उसका वो शैडो सेल्फ है वो बाहर एक्सेसिवली आ जाएगा, और वो खराब कर्म कर देगा, वो बुरा कर्म कर देगा। कई लोग आप देखते हैं कि न्यूज़पेपर में आता है कि एक लड़का है, इस लड़की ने लड़की को उसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए। ये भी इसका एक शैडो सेल्फ का पार्ट है। उसका शैडो सेल्फ बहुत हावी हो जाता है उस पर, फिर कुछ पता नहीं चलता उसको कि क्या कर रहा हूं मैं, और वो फिर गलत काम कर देता है। ठीक है, तो ये था शैडो सेल्फ के बारे में जानकारी, और मैंने बताया कि यहाँ इसको हमें प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारा जो शैडो सेल्फ है हमारा ही एक पार्ट है। मेरे अंदर भी है शैडो सेल्फ, ऐसा नहीं होता है, ऑलमोस्ट सभी के अंदर शैडो सेल्फ होता ही है, लेकिन उसको प्रॉपरली हैंडल करना आना चाहिए। अगर उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं करते हैं तो कुछ न कुछ नुकसान या तो हम अपना कर जाते हैं, या हम दूसरों का कर जाते हैं। कई बार तो वो एक्सेसिव हो जाता है कि पता नहीं अब क्या हो जाए। इसलिए तो कई बाबा आप देखते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे हैं, लेकिन उनका जो शैडो सेल्फ था, जो सेक्स के लिए इन्वॉल्व था, उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाए,
इसलिए आज देखिए कि वो जेल में है। ठीक है, तो आप ढूंढिए कि आपके अंदर कौन सा शैडो सेल्फ है। शैडो सेल्फ को अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना चाहते हैं, एक बैलेंस लाइफ जीना चाहते हैं ना, तो आपको अपने शैडो सेल्फ को हैंडल करना आना चाहिए। क्योंकि शैडो सेल्फ बता रहा है आपको कि देखिए मैं भी आपके अंदर हूं, मैं भी आपके अंदर हूं, आपका ध्यान मुझ पर नहीं जा रहा है। समझ रहे हैं, आपका ध्यान मुझ पर नहीं जा रहा है। और अगर आप इसको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए वो अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए आपका वो कई बार एक्सेसिव होकर बाहर आता है। इसलिए हमें इसको प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बस अपनी अच्छी अच्छी बातों को ही पसंद करेंगे, अच्छी अच्छी बातों को ही आप पसंद करें। जितने भी बड़े लोग भी आप देखेंगे ना, अच्छी अच्छी बातें अपने बारे में बताएंगे, लेकिन वो अपनी बुरी जो आदतें हैं या बुरा जो उनका शैडो सेल्फ जो पड़ा हुआ है उसके अंदर, वो उसको हमेशा अवॉइड करते हैं, उसको हमेशा अवॉइड करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सिक्के के जो दो पहलू होते हैं यहाँ भी है, पॉजिटिव पार्ट भी है हमारा, नेगेटिव पार्ट भी है। हमें दोनों को साथ में लेकर चलना है। हमें पॉजिटिव, हमारे जो पॉजिटिव है नेगेटिव है, दोनों पार्ट को साथ में लेकर चलना है, तभी रियल स्पिरिचुअलिटी होगी मेरे हिसाब से। नहीं तो हम अपने एक ही पार्ट को, पॉजिटिव पार्ट प्यार को प्यार करेंगे और जो नेगेटिव पार्ट वो बेचारा रह जाएगा, वो कहीं ना कहीं दबा रहेगा हमारे अंदर। वो रियल स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है। उसको भी हमें प्रॉपरली केयर करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो जो कह रहे हैं करना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। उसको हमें अंडरस्टैंड करना है। वो एक बच्चे की तरह है। एक बच्चे को हम कैसे हैंडल करते हैं, एक माता पिता कैसे अपने बच्चे को हैंडल करते हैं, समझाते हैं, फुसलाते हैं, प्यार करते हैं, उसको बताते हैं कि ये करने से ये प्रॉब्लम होगा, ठीक है, ये सब होगा। उसी तरह से हमें शैडो सेल्फ को भी, अपनी एक पर्सनालिटी को भी हैंडल करना है प्रॉपरली। तभी जाके वो बैलेंस में आएगा, तभी जाके वो कई बार आपके ऊपर एक्सेसिव जो हावी हो जाता है ना, वो नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अब उसको हैंडल करने के लिए मैंने बताया एक टेक्निक है कि आप एक बच्चे की तरह उसको हैंडल करें, उस पार्ट से बात करें, ठीक है, उसको लव करें, कंपैशन करें, समझाएं। ये एक चीज़ है। दूसरा है आप उसको रेकी या फिर आकाशिक रिकॉर्ड से भी हील कर सकते हैं। मैंने आकाशिक रिकॉर्ड में इसको ठीक करने का एक स्पेशल मेडिटेशन भी मैंने दिया हुआ है। जी हाँ, आकाशिक रिकॉर्ड का जो मेरा कोर्स है बेसिक का, जी हाँ बेसिक में ही है, मैंने सब दे दिया है उसको। अब हमारे आकाशिक रिकॉर्ड शैडो सेल्फ को कैसे हमें हैंडल करना है, वो मैंने इसको पूरी तरह से हील करने के लिए एक अलग से मेडिटेशन दिया हुआ है, ठीक है। याद रखिए, उसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका भी शैडो सेल्फ आपका हावी हो रहा है, आप उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझसे आकाशिक रिकॉर्ड जरूर से सीखिए। मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस विद क्वालिटी मैंने लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। 2 तरीके का है, एक रिकॉर्डेड है, एक लाइव है। आप जो भी चाहें वो आप सीख सकते हैं, ठीक है। ऊपर आई बटन पर और लास्ट में उनके वीडियो की कुछ लिंक मिल जाएगी। क्वालिफायर, रेकी, एंजल थेरापी, फ्री जिबू सिम्बॉल, आकाशिक रिकॉर्ड, NLP, सेल्फ हिप्नोसिस, इन सब वीडियो की आपको लिंक मिल जाएगी। आप उसको जरूर से देखें, ठीक है। और अगर आपका भी कोई शैडो सेल्फ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, ठीक है। और अगर आप उसको हैंडल करना चाहते हैं तो आकाशिक रिकॉर्ड जरूर से सीखें। ओके, थैंक यू सो मच।